morning dear students, welcome in my class. In our previous class, we learned about model, can and cannot and its uses. Today we learn about sound. Okay, our topic name sounds. This topic is check our pronunciation of words और spellings. ठीक है, जो भी अपने दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जो भी हम स्पेलिंग्स स्पीक में यूज करते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन हमारा कैसा है, क्या हम हर एक वर्ड को ठीक प्रकार से प्रोनाउंसिएशन उनका करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज को चेक करने के लिए आपके ग्रामर में ये टॉपिक है साउंड, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन दिस टाइप क्वेश्चन 4 words given with 1 and 2 underline letters. Then we learn about sound. Which sound is released with underlined letters? Okay? कितने वर्ड्स हमें दिए जाएंगे? 4 वर्ड्स, और उन 4 वर्ड्स में each word has underlined letters, one or more than one. अंडरलाइन लेटर्स हमें गिवन होंगे उन वर्ड्स में। हमें आइडेंटिफाई करना है कि उन 4 वर्ड्स में से कौन से वर्ड में अंडरलाइन लेटर से डिफरेंट साउंड रिलीज हो रहा है। साउंड वाला क्वेश्चन है वो अच्छे से हम अटेम्प्ट करें, हमारा क्वेश्चन हमेशा उसका आंसर है वो राइट हो, उसके लिए इसका एक सिंपल सा बेसिक मेथड होता है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। यदि अंडरलाइन जो लेटर्स है वो वोवल है, आप एक क्लास के स्टूडेंट हो, आप सब जानते हो कि इंग्लिश जो लेटर्स होते हैं उनमें वोवल्स 5 लेटर होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 लेटर्स क्या है? वोवल्स है। तो यदि हमें जो भी गिवन वर्ड्स है उनमें इन वोवल्स में से किसी वोवल को अंडरलाइन किया गया है, देन इट रिलीज वोवल साउंड। ये ध्यान रखना है कि जो वोवल लेटर्स होते हैं वो वोवल साउंड रिलीज करते हैं, जबकि जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये 21 लेटर्स है जो आपके क्या है? कॉन्सोनेंट। इन कॉन्सोनेंट लेटर्स में से यदि उन वर्ड में कॉन्सोनेंट लेटर को अंडरलाइन किया गया है तो ये कॉन्सोनेंट है वो रिलीज क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, वोवल अंडरलाइन किया हुआ है तो वोवल से वोवल साउंड रिलीज होता है, कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज होता है। कौन सा वोवल साउंड रिलीज होगा? जो हम हिंदी अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज अपन केवल एक ही टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, केवल वोवल साउंड पर डिस्कस करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड पर डिस्कस अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वोवल साउंड जो कि मोस्टली इसी पर क्वेश्चन बने होते हैं, तो वोवल साउंड जो रिलीज होगा वो आपका होगा हिंदी वोवल वाला, क्योंकि जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, इसलिए अपन
ए डबल पी एल ई, इस स्पेलिंग को अपन जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या बोलते हैं? एप्पल बोलते हैं, यही तो बोलते हैं अपन एप्पल, इसी प्रकार से बोलते हैं। तो ये हिंदी के जो लेटर्स होते हैं उनका यूज करते हैं अपन प्रोनाउंसिएशन में। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो अंडरलाइन लेटर है यदि वो इंग्लिश के वोवल्स हैं तो उनसे जो रिलीज होगा साउंड वो हिंदी वोवल का साउंड ही रिलीज होगा, और हमें उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। हिंदी के वोवल कौन से होते हैं? एफ, आर, ई, उ, ए, आई, ओ और आ। हमारा ध्यान इन्हीं पर रहना चाहिए। कब? जब वोवल प्रेजेंट किया हुआ, और जब अपन उस स्पेलिंग्स को स्पीक करेंगे सही प्रोनाउंसिएशन करते हुए तो हमें अपने आप ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से वर्ड में अंडरलाइन जो लेटर है उनसे डिफरेंट साउंड रिलीज हो रहा है। अब अपन एग्जांपल लेकर समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हम साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अपन 4 वर्ड्स लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका फूड, सेकंड वर्ड है लुक, थर्ड वर्ड है स्कूटर, और फोर्थ वर्ड आपको गिवन है सून। ठीक है, ये 4 वर्ड्स गिवन है। इन 4 वर्ड्स में जो डबल ओ है कॉमन इनमें उसको अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, डबल ओ को इन 4 वर्ड्स में अंडरलाइन किया गया है। तो सबसे पहला काम क्या होता है अपना कि सबसे पहले आपको साउंड वाले क्वेश्चन में यह देखना है कि उस वर्ड में कौन से लेटर को अंडरलाइन किया गया है। फर्स्ट वर्ड उसे चेक करते चलते हैं। फर्स्ट वर्ड में किसको अंडरलाइन किया है? डबल ओ को। डबल ओ क्या है? वोवल। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि वोवल से कौन सा साउंड रिलीज होगा? ये हिंदी वाले वोवल साउंड रिलीज होंगे। अब इन हिंदी वाले वोवल साउंड में से कौन सा साउंड रिलीज हो रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे इसको अपन देखते हैं, क्या लिखेंगे? फूड, क्या लिखेंगे? फूड। अब ध्यान रखना, आपका ध्यान केवल वोवल पर रहना चाहिए। वोवल इस प्रकार से लिखे हुए आ सकते हैं या मात्रा के रूप में लगे हुए आ सकते हैं। जैसे इसमें वोवल वैसे कोई नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ मात्रा के रूप में लगा हुआ है। देखो ये किसकी मात्रा है? बड़े ओ की मात्रा है। ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है फ और ड का, फ का साउंड आ रहा है एफ से और ड का साउंड आ रहा है डी से। तो हमें कॉन्सोनेंट साउंड को देखना ही नहीं है क्योंकि वोवल्स को अंडरलाइन किया गया है, इसलिए वोवल साउंड पर ही हमारा ध्यान देना चाहिए। यहाँ डबल ओ किया है तो इससे कौन सा वोवल साउंड रिलीज हो रहा है? बड़े ओ का। फिर सेकंड वर्ड की बात करते हैं। सेकंड वर्ड में किसको अंडरलाइन किया है? डबल ओ। वो भी क्या है? वोवल्स है। उसको अपन चेक करेंगे तो पढ़ के देखेंगे तो क्या स्पीक करेंगे? लुक। लुक नहीं बोलते इसको, ठीक है ना? छोटा ओ बड़ा ओ है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो स्पेलिंग में आप बोलोगे तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा। जैसे इसको फूड नहीं बोलते, फूड बोलते हैं। फूड। जहां अपन फोर्सली किसी लेटर को बोल रहे हैं वहां वो बड़ा होता है। यदि अपन बहुत ही कम फोर्स डालते हुए बोलते हैं, जैसे इसको लुक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? लुक। लुक में बहुत कम अपने फोर्स डाला है ऊ के ऊपर तो वहां छोटा होगा। यहां पे बोला फूड तो फू पे अपन जोड़ डाल के बोले फूड तो यहां बड़ा हो गया। लुक। लुक में बहुत ही कम टाइम के लिए अपन ने बहुत ही कम फोर्स के साथ इसको बोला, इसलिए यहां पर इस डबल ओ से कौन सा वोवल साउंड रिलीज हुआ? छोटे ओ का। इसको अपन क्या पढ़ेंगे? स्कूटर, स्कू, स्कू तो यहां भी बड़ा ओ का साउंड रिलीज हुआ। इसको अपन क्या पढ़ेंगे? सून। सुन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सून। फोर्स डाल के बोलेंगे तो यहां भी बड़े ओ का साउंड रिलीज हुआ। कॉन्सोनेंट पे अपन को इसको ध्यान में देना है। जहां अंडरलाइन किया है लेटर वहीं पर देखना है कौन सा साउंड रिलीज हुआ है। तो आप क्या पाओगे कि फर्स्ट वर्ड में डबल ओ से बड़े ओ का साउंड रिलीज हुआ, सेकंड वर्ड में डबल ओ से छोटे ओ का साउंड रिलीज हुआ, थर्ड वर्ड में डबल ओ से बड़े ओ का साउंड हुआ, फोर्थ वर्ड में डबल ओ से बड़े ओ का साउंड। अब हमारा क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 3 वर्ड्स में तो सेम मिलेगा, जिस वन वर्ड में अंडरलाइन लेटर से डिफरेंट साउंड रिलीज हुआ है वही हमारा आंसर है। तो इसमें डिफरेंट साउंड कौन से रिलीज हुआ, बी से। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो इस प्रकार से हमें साउंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ अलग अलग साउंड्स के जो क्वेश्चन है उनको अपन एक एक करके थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वोवल्स यदि अंडरलाइन किए गए हैं तो उनके साउंड किस प्रकार से आइडेंटिफाई करने हैं वो अपने को और क्लियर हो जाए। सेकेंड अपन एग्जांपल लेके चलते हैं ए का, जिसमें फर्स्ट वर्ड है फार्मर, इसमें अंडरलाइन लेटर क्या है ए। सेकेंड वर्ड है अपना दिया हुआ है इसमें हैप्पी, हैप्पी में भी एक को अंडरलाइन किया गया। थर्ड वर्ड की मैंने अपने को केटल, केटल में भी एक को किया गया। और फोर्थ वर्ड अपने को दिया हुआ है ग्लैड। ठीक है, अब आपने इन 4 वर्ड्स को देखा कि इन 4 वर्ड्स में जो ए लेटर है उसको अंडरलाइन किया गया है। जहां अंडरलाइन लेटर है वहीं हमें उसको साउंड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे आगे नहीं देखना है कि यहां पे देखो वोवल है तो यहां तक नहीं जाना है, हमें केवल यही चेक करना है। यहां क्या चेक करोगे, फा, तो फा में कौन सा साउंड रिलीज हुआ, आ का। ऐसे ही हैप्पी, हैप्पी में एक का साउंड रिलीज हुआ। ठीक है, एक का साउंड रिलीज हुआ। केटल में एक का साउंड रिलीज हुआ। के में एस हो रहा है, हे में एस हो रहा है। ग्ले, ग्ले में भी ए साउंड रिलीज हो रहा है। तो हमने क्या पाया कि जो ऑप्शन बी सी और डी पर जो भी वर्ड दिया गया है उनमें जो अंडरलाइन लेटर है ए उससे ए का साउंड रिलीज हुआ है, जबकि ऑप्शन फर्स्ट जो ए है उसमें जो लेटर ए अंडरलाइन किया था उससे आ का साउंड रिलीज हुआ था। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसका। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं ओवल्स का। इसमें आपको दिया हुआ है हाइट, ऑप्शन बी वाइट, थर्ड आपका ऑप्शन दिया हुआ है साइज, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है हैप्पी। इनमें आई को अंडरलाइन किया गया है। अब आप क्या पाओगे कि जब आप इनको पढ़ते हो तो आप देखोगे कि इसे आप लिखते हो हाइट, इसे आप पढ़ते हो वाइट, इसको आप पढ़ते हो साइज, और इसको आप पढ़ते हो हैप्पी। तो आप देखो यहां क्या पाओगे, ये आ की मात्रा लगी हुई है, इसमें भी आ की मात्रा लगी हुई है, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। आप यहाँ पाओगे आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें केवल ई की मात्रा लगी हुई है। आप क्या पाओगे कि हाइट में आई से आई, वाई में आई, साई में ये आ तो लगा हुआ है सेम, और ये आगे की आई, और इसमें केवल ई का साउंड रिलीज होता है। तो इसमें 3 वर्ड्स में तो आई से आई का साउंड रिलीज हुआ, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें केवल ई का साउंड रिलीज होता है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें अंडरलाइन लेटर डी, अंडरलाइन लेटर है तो आई और डिफरेंट साउंड रिलीज कर रहा है। ऐसे ही 2 एग्जांपल और लिख के देखते हैं। वेलकम, इसमें अंडरलाइन क्या किया हुआ है ओ। सेकंड वर्ड है आपका कम, इसमें भी वो किया हुआ है। थर्ड वर्ड है लव, इसमें भी वो अंडरलाइन किया है। और फोर्थ वर्ड आपका किया हुआ है अल्लाह। ठीक है, इन चारों वर्ड्स में आप क्या देखोगे कि
ओ को अंडरलाइन किया गया। चारों क्या है, वोवल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें बार बार कि जब भी वोवल को अंडरलाइन करते हैं तो वोवल साउंड पे ही ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट की तरफ देखना नहीं है, क्या क्या गड़े की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, केवल मात्रा देखनी है या देखना है। ठीक है, तो यहाँ आप इसको पढ़ोगे। अब देखो यहाँ तक हमें ध्यान ही नहीं देना है कि यहाँ पे जो वोवल है इसको अंडरलाइन नहीं किया गया, इसलिए अपन यहाँ ध्यान नहीं देंगे, जहाँ अंडरलाइन किया वही ध्यान देंगे। इसमें वेलकम, तो ये कह तो आ रहा है सी से और मैं आ रहा है इस एम से। यहाँ कौन सा साउंड हुआ कह के साथ, तो यदि किसी लेटर में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है लेकिन वहां वोवल अंडरलाइन किया हुआ है उसके ठीक आगे, तो हम मानेंगे उसमें क्या लगा हुआ है। तो वेलकम में किसका साउंड छिपा हुआ है, उसे एट का। इससे इसमें देखो कम, तो कम में भी कोई वोवल नहीं है यहाँ, इसके आगे कह के आगे, इसका मतलब इसमें क्या छिपा हुआ है, एट। लव, लव में भी देखो ले के साथ कोई वोवल आगे नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब इसमें भी क्या है, अलोन। अलोन में आप ले के साथ क्या पाओगे, ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड वर्ड है उसमें ओ से जो साउंड रिलीज हो रहा है वो किसका हो रहा है, ए का साउंड रिलीज हो रहा है। जबकि जो फोर्थ ऑप्शन है आपका डी, उसमें जो अंडरलाइन लेटर ओ है उससे ओ का साउंड रिलीज हो रहा है। आपका आंसर क्या हो गया, डी। क्यों, क्योंकि डी ऑप्शन पर जो स्पेलिंग दी गई है उसमें अंडरलाइन लेटर से बाकी 3 वर्ड से डिफरेंट साउंड रिलीज हो रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही एक और अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ऑफिस, इसमें ओ को अंडरलाइन किया गया। सेकंड वर्ड दिया है ऑरेंज, थर्ड वर्ड दिया है अदर, और फोर्थ वर्ड अपने को दिया है इसमें ऑफर। ठीक है, और इन चारों में फर्स्ट लेटर ओ है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि वोवल को अंडरलाइन किया गया है। तो हमें ध्यान किस पर रखना है, वोवल साउंड पर। अब आप क्या लिखोगे, ये तो क्या लिखोगे, ऑफिस, ऑफिस, ऑफिस में ओ, तो क्या पढ़ोगे, ऑरेंज, तो इसमें भी ओ। इसको क्या पढ़ोगे, ऑफर, ऑफर में भी ओ। इसको क्या पढ़ोगे, अदर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, अदर, अदर में आप क्या पाओगे कि जो फर्स्ट लेटर ओ है जो कि वोवल है, जो कि अंडरलाइन किया गया है, उसमें ए, बी और डी ऑप्शन पर जो अंडरलाइन लेटर है उससे ओ का साउंड रिलीज हो रहा है, जबकि सी ऑप्शन में जो ओ अंडरलाइन किया गया है उससे ए का साउंड रिलीज हो रहा है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन ने केवल वोवल लेटर्स से रिलीज होने वाले वोवल साउंड के बारे में स्टडी की है। अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन इसी का सेकंड जो पार्ट है, कॉन्सोनेंट लेटर्स जिनको अंडरलाइन किया जाता है और उनसे रिलीज होने वाले कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में